नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और साथ ही आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। दोस्तों, आज जो वीडियो मैं आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूँ, ये वीडियो मेरे उन तमाम छोटे बड़े भाई बहनों के लिए है जो वर्तमान समय में प्रवक्ता भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं। अब आप लोग जो प्रवक्ता भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं, अब आप विषयवार तैयारी कर रहे हैं या फिर आपकी जो स्कैनिंग भर्ती परीक्षा के आधार पर तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भ्रामक स्थिति बनी हुई है। जैसे कि आप सभी लोग मुझसे फ़ोन के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर यूट्यूब में कमेंट करते हैं कि सर, प्रवक्ता भर्ती से संबंधित कोई अपडेट आई है तो प्लीज़ हमें शेयर कीजिए। तो अभी तक शासन द्वारा या आयोग द्वारा किसी भी प्रकार की भी कोई भी सूचना प्रवक्ता भर्ती परीक्षा से संबंधित अभी तक निर्गत नहीं की गई है। पहले मैं आपको स्पष्ट करा दूं। दोस्तों, मैं जो आह्वान आप लोगों से करने जा रहा हूं, जितने भी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो प्रतिभाग कर रहे हैं, उन तमाम अभ्यर्थियों से मैं कहना चाह रहा हूं, आप एकजुट होकर मेरी इस बात को ध्यान से सुनिएगा। बेसिकली बहुत से अभ्यर्थियों को मेरी बात बुरी भी लग सकती है, तो अगर आपको बुरी लगेगी तो उसके लिए मैं पूर्व में ही आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों, एक विशेष अपील की जा रही है। जो विशेष अपील की जा रही है, ये उत्तराखंड के जो बीएड प्रशिक्षु बेरोजगार हैं और युवक युवतियों से दिल से एक अपील की जा रही है। अब ये कहते हैं कि 27 अप्रैल को होने वाले एक ऐतिहासिक भेंट है जो जन आंदोलन के रूप में जो बदल सकती है, और आपका एक कदम हजारों आवाज़ ये बन सकता है, और अपने हकों के लिए, अपने सपनों के लिए, और इस चर्चा में आप लोग अपना समर्थन कर सकते हैं। और ये जो जिनसे मुलाकात की जा रही है, आपने देखा होगा पूर्व में कि बीजेपी के एक विधायक या फिर उनके एक बहुत ही नेता हैं, आदरणीय श्री रविंद्र जुगरान जी से 27 अप्रैल को संडे को ये मिलने जा रहे हैं। तो देहरादून में ये शिष्टाचार भेंट है। तो आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि आप अधिक से अधिक संख्या में तो इनसे मिलने पहुँचे, और ये तमाम चीज़ें क्या हैं मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और अगर आप लोग ये जो चीज़ें हैं, जो ये मांग उठ रही हैं, अगर आप इसके प्रति सजग नहीं रहे तो ये जो भर्ती परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, किस चीज़ को लेकर तैयारी कर रहे हैं, ये आप स्वयं ही इस चीज़ को जानें। अभी तक आयोग द्वारा या सरकार द्वारा किसी भी प्रकार से कोई भी सूचना नहीं दी गई है, और वर्तमान समय में प्रवक्ता भर्ती परीक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा संचय बना हुआ है। कहीं ना कहीं एक भ्रामक स्थिति बनी है अभ्यर्थियों के बीच। कहीं ना कहीं जो मोटिवेशन के साथ जो पूर्व में पढ़ रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं रिदम टूटा है। आप सभी को पता है कि जो ये रविवार आ रहा है, जो 27 अप्रैल को जो आपकी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा की जो पेपर होने वाला था, वो क्या कर दिया आयोग ने, स्थगित कर दिया गया था। तो उसको कहने का मतलब है कि उसे पोस्टपोन कर दिया था, कि अभी आयोग ने ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि इसमें आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा होगी या फिर विषयवार लिखित परीक्षा होगी, वो तमाम चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं एक दुविधा स्थिति बनी है। तो ये एक सामूहिक विज्ञापन दिया जा रहा है। इस विज्ञापन में क्या कहा जा रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप लोग इसमें अपना समर्थन भी दीजिएगा। जो प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में जो प्रतिभाग कर रहे हैं, ये लड़ाई जो कुछ चंद जो युवा बेरोजगार हैं जिनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, ये उनके ही बलबूते नहीं हो सकता है। आप सभी लोग चाह रहे हैं कि कोई ना कोई इस पे पहल करे, ये करे, वो करे। जब तक आप लोग स्वयं आगे आके नहीं पहल करोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। अगर यहाँ पर पद बढ़ोतरी की बात करें या इसमें फॉर्म भरने के लिए फिर से दोबारा ये पोर्टल खोलने की बात की जाए, या फिर इसमें किस तरीके से जो विषयवार जो परीक्षा होने वाली है उसको किस तरीके से संपादित किया जाएगा, तो उसमें एक रणनीति बनाई जा रही है। तो आप लोगों से दरख्वास्त है मेरी कि इन जितने भी जो ये युवा हैं जो ये इस चीज़ को कार्य कर रहे हैं, और अधिक से अधिक संख्या में 27 तारीख को आप देहरादून में पहुँचे, इनका समर्थन करें। तो ये एक सामूहिक विज्ञापन है। विषय है आपका प्रवक्ता भर्ती और शिक्षक से संबंधित महत्वपूर्ण यहाँ पर विचार
हेतु ये निवेदन किया है, इस संबंध में है। ये कह रहा है कि प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में पहला जो बिंदु दिया गया है दोस्तों, प्रवक्ता भर्ती प्रक्रिया में स्क्रीनिंग हटाए जाने पर स्पष्टीकरण यहाँ पर करें कि ये शासन ने तो एक जो आदेश शासनादेश निर्गत कर दिया गया था कि आप प्रवक्ता भर्ती परीक्षा से आपका क्या होगा, जो स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा है उसे हटा दिया जाएगा। तो ये आपने देखा था, न्यूज़पेपरों में भी चला था। हाँ, ये कह रहा है कि हालिया भर्ती परीक्षा में स्क्रीनिंग परीक्षा हटाए जाने की सूचना से अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। हम अपेक्षा करते हैं कि यदि स्क्रीनिंग परीक्षा हटाई जा रही है तो इसके स्थान पर क्या वैकल्पिक प्रतिक्रिया अपनाई जाएगी और इस पर स्पष्ट मार्गदर्शन किया जाए, और साथ ही विषय आधारित परीक्षा की तिथि लोक सेवा आयोग द्वारा कब तक तय की जाएगी, इस पर स्पष्ट जानकारी दी जाए और प्रतिक्रिया को अधिक पारदर्शी और समावेशी बनाने का यहाँ पर अनुरोध किया जा रहा है। कहीं ना कहीं आयोग से भी ये दरख्वास्त की जा रही है और शिक्षा मंत्री से भी दरख्वास्त की जा रही है, अगर इसमें से स्क्रीनिंग परीक्षा हटा दी गई है तो आप हमें स्पष्ट कर दीजिए कि अगर ये हटाई जा रही है तो ये परीक्षा के स्थान पर आप किस तरीके से जो वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, ये किस आधार पर इसे करेंगे, उस पर मार्गदर्शन की बात करी गई है। और विषय आधारित परीक्षा की जो तिथि है वो अभी तक घोषित नहीं की गई है। ये जो आपके विषयवार जो परीक्षा होनी है वो कब होने वाली है आपको ये स्पष्ट कर दिया जाएगा। अगर आपके जून में है या अगस्त में, सितंबर या अक्टूबर या नवंबर में एक निश्चित तिथि दी जाए, जिस तरीके से यूकेएसएससी के द्वारा एक वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया गया था जिसमें तमाम जो पद थे जिसके सापेक्ष विज्ञापन जारी हुआ था उसका क्या कर दिया गया है, एक वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है किस तिथि को कौन सी परीक्षा होगी। तो यहाँ पर भी ये आयोग से दरख्वास्त की जा रही है कि आप भी हमें बता दीजिए कि जो प्रवक्ता भर्ती परीक्षा की जो पेपर आयोजित होगा वो किस तिथि को आयोजित होगा, किस तरीके से होगा, इसमें क्या सिलेबस रहने वाला है, इसको भी थोड़ा सा स्पष्ट कर दिए। अब ये कह रहे हैं कि इसमें प्रवक्ता पदों की संख्या में वृद्धि की जाए, जैसे कि राज्य के कॉलेजों में वर्तमान में हजारों पद रिक्त है और गुणवत्ता पूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु प्रवक्ताओं की जो संख्या है उसमें तत्काल वृद्धि की जाए और इससे छात्रों की जो उच्च शिक्षण सहायता प्राप्त होगी और संस्थानों में कहीं ना कहीं ये इनकी प्रतिभा। तो इसमें यह भी कहा जा रहा है जो ये आंदोलन किया जा रहा है या कहें जो ये शिष्टाचार भेंट की जा रही है, जो आयोग से जो पत्र भेजा जा रहा है उसमें यह कहा जा रहा है कि जो ये प्रवक्ता के जो पद आए हैं 600 के आसपास जो पद आ रखे, 681 या 91 जो पद आ रखे हैं, तो इन पदों में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी की जाए, इन पदों को 1000 के आसपास ही कर दिया जाएगी, जिससे कि अभी वर्तमान समय में अगर आप देखोगे वित्तीय वर्ष 2025 में जो ये 30 मार्च को अगर हम देखें 31 मार्च को बहुत ढेर सारे शिक्षक अभी क्या सेवानिवृत्त हुए हैं और इसकी सूची तत्काल आयोग क्या करे, सभी जनपदों से मुख्य शिक्षा अधिकारी से ये कलेक्ट करे और इससे जितने भी प्रवक्ता के पद रिक्त हैं उसके सापेक्ष यहाँ पर विज्ञापन में जो पदों की बढ़ोतरी यहाँ पर की जाए, पद इसमें बढ़ाए जाने का यहाँ पर अनुरोध किया गया है, जिससे कि जितने भी युवा बेरोजगार हैं कहीं ना कहीं उनको उच्च शिक्षा में या कहीं भी यहाँ पर एक स्वरोजगार और जो शिक्षक बनने का जिन लोगों का सपना है वो कहीं ना कहीं साकार हो, इस तरीके से ये कह रहा है। आज इसमें ये कह रहा है जब प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के जब फॉर्म आए थे तो फॉर्म भरने से वंचित अभ्यर्थियों के लिए भी पुनः यहाँ पर विंडो ओपन कर दी जाए। देखिए जब ये विज्ञापन आया था तब इसमें जो भी फॉर्म भरे गए थे, जैसे कि मैं एक उदाहरण दूं, जैसे ड्राइंग सब्जेक्ट की अगर बात करूं, ड्राइंग सब्जेक्ट के 2 पद आए थे, वो भी शासन ने उसमें कहा था कि आप इसमें बीएड की अर्हता इसमें कंपलसरी हो जाएगी, तो वो 2 पद भी कहीं ना कहीं वो हटा दिए गए हैं। तो ये अनुरोध किया गया है जैसे ड्राइंग में भी 2 पदों को और पदों को भी ऐड करा जाए, अन्य जितने भी सब्जेक्ट के हैं पद उनको भी ऐड किया जाएगा। और इस दरमियान अगर हम देखें बहुत से अभ्यर्थियों ने बीएड कर लिया होगा, बीएड पास आउट हो गया है, जो बच्चे इन परीक्षा ये फॉर्म भरने से वंचित हो गया था, जिनका किसी कारणवश ये फॉर्म नहीं भरा गया था, तो उनसे ये अनुरोध किया गया है कि फॉर्म भरने से वंचित अभ्यर्थियों के लिए भी पुनः विंडो ओपन कर दी जाए। कई अभ्यर्थी विभिन्न कारणों जैसे परिणाम समय पर न आने पर, तकनीकी समस्या अथवा सूचना का अभाव के चलते आवेदन करने से वंचित रह गए। ऐसे अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर के रूप में आवेदन की विंडो ओपन की जाए और इससे योग्य अभ्यर्थियों भी क्या है जो प्रतियोगिता परीक्षा है इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। तो ऐसा इसमें दरख्वास्त किया गया। अब चौथा बिंदु जो दिया गया है, शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति और गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था का विरोध किया जाएगा। अब देखिए आपने देखा इसमें कह रहा है कि राज्य के विभिन्न माध्यमिक विद्यालय विशेषकर इंटर कॉलेजों की अगर हम बात करें तो गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, जो एक अस्थायी और असुरक्षित व्यवस्था है
ये कह रहे हैं और आए दिन समाचार पत्रों के माध्यम से यह जानकारी सामने आ रही है। हम इस प्रणाली का विरोध करते हुए ये मांग करते हैं कि सभी रिक्त पदों पर नियमित और स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। इससे न केवल शिक्षा की गुणवत्ता और निरंतरता सुनिश्चित होगी बल्कि शिक्षकों को भी एक सम्मानजनक ये क्या है या फिर स्थिर भविष्य यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। ये कहा जा रहा है, जितने भी जो अभी वर्तमान समय में जो भी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के जितने भी अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं वो ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि जो गेस्ट फैकल्टी है इसका विरोध होना चाहिए, क्योंकि अभी वर्तमान समय में आपने देखा होगा कि 784 के आसपास यहाँ पर अभी गेस्ट टीचरों की नियुक्ति कर दी गई है। तो इनका कहने का मतलब है कि आप गेस्ट टीचरों की नियुक्ति करने से आपके पास पद रिक्त हैं, तो क्यों ना इन पदों को आप जो ये वर्तमान समय में जो ये प्रवक्ता भर्ती परीक्षा जो गतिमान है इसमें इन पदों को ऐड कर दिया जाए, जिससे कि जितने भी युवा बेरोजगार हैं जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो इसमें प्रतिभा करें, अधिक से अधिक लोग इसमें उनको मौका मिल सके और गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षक क्या हो सकते हैं विद्यालयों में जा सकते हैं। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि जो स्कैनिंग परीक्षा इसलिए हटा दी गई थी कि आपने कहा है कि योग्य शिक्षक क्या है, योग्य प्रवक्ता आपके इंटर कॉलेजों में नहीं पहुंच पा रहा है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मेरिट के आधार पर वो जो मेरिट के आधार पर जो बंदा आ रहा है क्या वो योग्य है, अपने सब्जेक्ट में उतना धुरंधर है या नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं शंका का विषय बनता है। तो कहीं ना कहीं जब वो अपने विषयवार परीक्षा में यदि बैठेगा तब उसमें पता चलेगा कि उसके अंदर कितनी क्षमता है, क्या वो पढ़ाने लायक है या नहीं है। तो मेरिट के आधार पर तो आ जा रहे हैं, ठीक है। अगर वास्तव में जब एक बंदा वो है जो नियमित रूप से दिन रात मेहनत करते हुए अपने क्या बोलते हैं अपना 100% दे रहा है और दिन रात एक करके परीक्षा में बैठा है, उसके बाद वो मेरिट मारा है, उसके बाद उसको ज्वाइनिंग मिली है, तब जाके वो इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के रूप में कार्यरत है। और दूसरी तरफ वहीं जो गेस्ट टीचर हैं वो मेरिट में जो भी चीज़ें हैं 2018 में 20 में जो फॉर्म भरे गए थे अभी तक वही चल रहे हैं, तो उसमें क्या पारदर्शिता है क्या नहीं है उसमें भी पता नहीं है। तो वो चीज़ें वो खारिज करते हुए कहीं ना कहीं एक सुरक्षित भविष्य जो गेस्ट टीचर हैं उनका भी एक सुरक्षित भविष्य यहाँ पर हो। तो इसलिए ये मांग की जा रही है कि ये गेस्ट फैकल्टी का वो भी कहीं ना कहीं निरस्त कर दिया जाए और इसका जो विरोध जोर शोरों से किया जाए, और साथ ही इसमें क्या हो सभी को जो युवा बेरोजगार है जो गेस्ट में जो लगे हैं उनको भी सुरक्षित भविष्य मिले और वो भी कहीं ना कहीं इस परीक्षा में बैठे और अपना यहाँ पर क्या करें कंपटीशन फाइट करें और उसके माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ये यहाँ जाए, ये कहने का मतलब। और ये कह रहा है अब भेंट हेतु जो सूचना है ये कह रहे हैं कि भैया इसमें कि सूचना हेतु ये कह रहे हैं भेंट हेतु सूचना हम सब उपरोक्त विषयों पर चर्चा और समाधान हेतु दिनांक 27 अप्रैल को आदरणीय श्री रविंद्र जुगरान जी से यहाँ पर भेंट करने जा रहे हैं। यह विज्ञापन उस औपचारिक चर्चा हेतु तैयार किया गया है ताकि हमारी बात सुरक्षित या फिर सुस्पष्ट रूप से प्रस्तुत की जा सके। ये तमाम चीज़ें की गई हैं जो प्रवक्ता भर्ती संबंधी में जो चाह रहे हैं कि इसकी तिथि निकल जाए जल्दी से जल्दी, जो बच्चे इसके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और इन्होंने विशेष अपील की हुई है, आपको मैं अपील पढ़ा के सुना देता हूँ। विशेष अपील है कि हम उत्तराखंड के हर बीएड प्रशिक्षण बेरोजगार युवक युवतियों से दिल से अपील करते हैं, जब अब समय आ गया है कि 27 अप्रैल को होने वाली ऐतिहासिक भेंट को एक जन आंदोलन में बदल दो और आप एक कदम हजारों की आवाज़ बन सकता है। अपने हकों के लिए, अपने सपनों के लिए इस चर्चा में शामिल होकर सार्थक और ऐतिहासिक बनाएं। और भेंट हेतु जो सूचना दी गई है ये कहते हैं कि हम उपरोक्त सभी मुद्दों का निर्णय वार्तालाप के लिए क्या करें 27 अप्रैल को आदरणीय श्री जुगरान जी से मिल रहे हैं। यह विज्ञापन उसी भेंट के लिए यहाँ पर तैयार किया गया है, एक नई दिशा और एक नई उम्मीद के साथ। अब ये कह रहे हैं निष्कर्ष से क्या निकला, अब वक्त आ गया है कि अब चुप रहने का नहीं, अब आवाज़ उठाने का समय आ गया। अब बैठकर इंतजार करने का नहीं, संगठित होकर परिवर्तन लाने का समय है। हम हर युवा से आह्वान करते हैं कि उठो जागो, अपने अधिकारों के लिए एकजुट हो जाओ। उत्तराखंड के शिक्षित, समृद्ध और सशक्त बनाने का सपना तब पूरा होगा जब हर शिक्षक अपने पद पर होगा और हर छात्रों को ज्ञान मिलेगा। तो बेसिकली ये जो भी बच्चा इसमें जाना चाहता है तो मैं इसमें उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, आप
इससे संपर्क कर सकते हैं और अपनी जो बातें हैं, जो भी आप चाहते हैं कि ये भर्ती परीक्षा जल्दी से जल्दी हो और इसमें एक सकारात्मक परिणाम सरकार आपके सामने रखें, या तो फिर स्कैनिंग भर्ती परीक्षा को पूर्ण रूप से स्थगित कर दिया गया तो उसके बारे में स्पष्ट करा दिया जाए, या फिर आपकी जो भी क्वेरीज है या फिर कहें जो आप ये चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी ये पेपर हो जाए और ये आपको समय मिले, 4 से 5 महीने का जो समय आपको मिले कि आपकी विषयवार परीक्षा हो। एक सबसे बड़ी बात है कि इसमें अभी तक आपको एक पाठ्यक्रम नहीं दिया गया है। जो पाठ्यक्रम जो दिया हुआ है वो पूर्व में जो स्कैनिंग परीक्षा के आधार पर और विषयवार परीक्षा के आधार पर ये जो सेकंड था उसके आधार पर दिया। अब जब विषयवार परीक्षा कर रहे हैं तो ये कितने नंबर की विषयवार परीक्षा होगी, सबसे पहला प्रश्न चिन्ह है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर 100 नंबर की हो गया, 150 नंबर की हो गया, 300 नंबर की होगी, तो ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। तो इसमें सिलेबस क्या होगा, किस तरीके से सिलेबस होगा, विषयवार जो सिलेबस है, जो पूर्व में जो आयोग द्वारा जो विज्ञापन जारी किया गया था, जो मुख्य परीक्षा की अगर मैं बात करूं, जो प्रारंभिक जो स्कैनिंग परीक्षा के बाद जो विषयवार परीक्षा होनी थी, क्या उसी पैटर्न के आधार पर होगी या उसमें कुछ बदलाव होगा, या उसमें कुछ सीडीपी या शिक्षण अभिरुचि के भी प्रश्न इसमें ऐड कर दिए जाएंगे, या फिर उत्तराखंड से भी संबंधित कुछ इसमें जोड़ दिया जाएगा। ये सारी शंकाएं अभी भी बने हुए हैं। तो ये चीजें स्पष्ट करने के लिए आपको आयोग से या फिर आपके जो भी जो जुगरान जी है उनसे आपको वार्तालाप करके इस संबंध में हर व्यक्ति क्या करें, इस पे पहल करे, तभी जाके होगा। आपने देखा होगा जब से ये आयोग द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया है तब से कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। जब तक आप जागोगे नहीं तब तक ये कुछ नहीं होगा। अब आ गया समय कि आप लोग अपने हक अधिकारों के बारे में बात करें और जो भी करोगे आप शांतिपूर्वक संविधान के दायरे में रहते हुए, कानून को हाथ में ना लेते हुए शालीनता के साथ अपनी वार्तालाप रखें, या फिर आप जो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार के सरकारी संपत्ति को किसी भी प्रकार नुकसान नहीं होना चाहिए। शांति प्रिय जिस तरीके से महात्मा गांधी जी ने अपना आंदोलन किया था, आप उस तरीके से करें, निश्चित रूप में आपकी बात सुनी जाएगी। मुझे लगता है कि जल्द ही इसी माह आपका ये इस महीने के अंत में अगर मैं बात करूँ, आपको दिन ही कितने बज गए, तो कुछ ना कुछ सकारात्मक चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये तमाम चीज़ें थी, मैंने आपको बता दी हैं कि इनका आप सपोर्ट करें और इनके साथ जुड़ें, और हो सके जो मैं डिस्क्रिप्शन में जो नंबर मेंशन कर दूंगा, तो अगर इनको आर्थिक रूप से भी अगर आप मदद कर सकते हैं तो करिए। आप अपना भविष्य सिक्योर कीजिए, क्योंकि एक व्यक्ति की वजह से कारवां नहीं बनता है। कारवां हजारों लोगों के संघर्ष और बलिदान की वजह से ही वो चीज़ें हो पाती है। कारवां ये रुकना नहीं चाहिए जब तक आप के परीक्षा की तिथि ना घोषित हो जाए, ना आपका जब तक क्या बोलते हैं कि आपका पाठ्यक्रम जारी ना हो जाए, तब तक आप लोग एकजुट होकर सबके साथ, कहते हैं ना कि मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, जब आप सब लोग एक साथ होकर चलेंगे तब जाके आपका कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं स्पष्ट तौर पर हो पाएंगी। अभी बहुत से बच्चे किस आधार पर तैयारी कर रहे हैं ये लोग आप खुद जानते हैं कि आप विषयवार परीक्षा की तैयारी कर तो रहे, किस आधार पर करें, कौन सा चीज़ें हैं, सिलेबस क्या वही रहेगा या उसमें बदलाव होंगे, क्या चीज़ें। मान लीजिए आप जो 1-2 महीने से पढ़ रहे हैं, पता चल रहा है कि अचानक वो चीज़ क्या हो रही, वो सिलेबस से वही चीज़ हट गई, तो आई थिंक पहले चीज़ें समझ लीजिए, आयोग पर फ़ोन करिए, आयोग को मेल करिए, ये पूछिए कि सर कब तक चीज़ें हो रही हैं, तब ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। अगर आपको मेरे द्वारा जो दी गई जो जानकारी है, ये अगर आप इस चीज़ से संतुष्ट होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।